राम मंदिर का गर्भगृह कब तक बनकर हो जाएगा तैयार? कितना काम अभी बाकी है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब करेंगे? तारीख तय हुई या नहीं? ये सारे सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि में ट्रस्ट के महासचिव से पूछे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से योगी आदित्यनाथ के ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बने हुए। सीएम के सवाल पर ट्रस्ट के महासचिव ने उन्हें अपनी योजना से अवगत भी कराया, जानकारी भी दी। क्यों योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के सवाल ट्रस्ट से किए हैं, आइए आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में विकास कार्यों का निरीक्षण किया, समीक्षा की। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का कार्य भी बखूबी देखा। कार्यदायी संस्था के अभियंताओं से राम मंदिर के लिए चल रहे काम की प्रगति से सीएम को रूबरू भी कराया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बारे में ये सारे सवाल किए थे। कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, कितना काम बाकी है, क्या कुछ रह गया है गर्भगृह में काम करने के लिए, ये सारे सवाल योगी आदित्यनाथ के थे। उन्होंने ये भी पूछा कि स्थल कब तक तैयार हो जाएगा। चंपत राय ने बताया कि हमने अपनी योजना से सीएम को अवगत करा दिया है। निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्य संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी उससे 1 महीने या 15 दिन पहले तारीख घोषित कर दी जाएगी। पहले से तारीख को घोषित करना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता हो कुछ लोग षड्यंत्र भी कर दें। एक सवाल के जवाब में चंपत राय ने यह भी कहा कि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर में हुआ था। मैंने काशी के विद्वानों से राय ली है, हम दिसंबर में भी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। मकर संक्रांति के आसपास की तिथि भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए देखी जा रही है। विद्वान और संत धर्माचार्य जो मत देंगे उसी के तहत योजना बनेगी। आपको बता दें कि अयोध्या में जैसे ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तब से ही सभी को इंतजार था कि कब रामलला दर्शन देंगे, और उसी कड़ी में ये सारे कामकाज का ब्यौरा लेने सीएम खुद अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने बताया कि गर्भगृह का काम तीव्र गति से चल रहा है और बीम आदि की भी ऊंचाई निर्धारित की जा चुकी है। पत्थर उसी हिसाब से लगने शुरू हो चुके हैं। जो कुछ बचे हैं वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। राम मंदिर की सीढ़ियां भी तेजी से बनाई जा रही हैं। बताया गया कि 15 दिन बाद ये काम और तेजी से शुरू हो जाएगा और जो छत है वो भी बनकर अब तैयार होने लगेगी। रामलला की मूर्ति की बात की रहे तो किन पत्थरों से मूर्ति तैयार होगी, ये भी बड़ा सवाल है। कई लोगों के जहन में ये सवाल है, हमने इससे पहले भी आपको बताया था। इसको लेकर कामेश्वर चौपाल ने कहा कि पत्थर की जो शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं उनकी पहले से टेस्टिंग की गई है, लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद उसकी एक बार फिर टेस्टिंग कराई गई। इनमें जो भी बेहतर हुई हैं उन्हीं को अलग अलग तरीके से मूर्तिकार मूर्ति का सैंपल सेट बना रहे हैं और उसी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। जो मूर्ति सबसे अच्छी होगी उसी की राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। कामेश्वर चौपाल ने यह भी कहा कि त्रेता युग में राम राज्य के समय जिस समय लोगों में आपसी सद्भाव का निर्माण हुआ था, उसी तरह के राम राज्य का निर्माण राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर के रूप में हो रहा है और उस राम राज्य की दिशा में कदम आगे बढ़ चुका है। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बातों को कोट करते हुए कहा कि श्री राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था और श्री कृष्ण ने पश्चिम को पूरब से जोड़ा था और भगवान शंकर कण कण में विद्यमान है। इसलिए राम, कृष्ण और शंकर भारत की आत्मा में है और उनके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। अयोध्या का राम मंदिर इसलिए भी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है क्योंकि अगले साल होने हैं लोकसभा चुनाव और उम्मीद ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी प्रतिमा की। इसके साथ ही मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा जो कि सालों से राम भक्त इस इंतजार में थे। एक बड़ा दाव बीजेपी का ये राम मंदिर के रूप में था जिसको कि मैनिफेस्टो में लगातार बीजेपी बहुत सालों से लेकर आ रही थी राम मंदिर निर्माण को लेकर। फिलहाल लोकसभा 2024 से पहले ये काम पूरा हो चुका है और आम लोगों के लिए मंदिर 2024 में ही खोला जाएगा, चुनाव से ठीक पहले। इसे बड़ा दाव भी कह सकते हैं और एक प्लस पॉइंट भी भाजपा के लिए बन सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।